नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। अटूट हार को हराने वाला इंसान। ओपनिंग सीन। मौत के दरवाजे पर आंखों के सामने सब धुंधला था, सांसें भारी और कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तू हार नहीं सकता, उठ, दौड़। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वो जमीन पर गिरा पड़ा था, भीगी मिट्टी में हाथ कांप रहे थे और सामने फिनिश लाइन थी, बस 30 मीटर दूर। लोग चिल्ला रहे थे, कैमरे क्लिक कर रहे थे, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा था। दिमाग में बस एक तस्वीर अपने बूढ़े पिता की, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे। यहीं से कहानी शुरू होती है। गांव की मिट्टी और सपनों का बोझ। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के ताने बड़े। वीरेन 18 साल का लड़का, दिन में खेत में काम करता, रात को पेट आधा भरकर सोता। पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि किताबों से ज्यादा जरूरत थी अनाज बोने की। माँ का सपना था कि बेटा कोई बड़ा आदमी बने, लेकिन गांव में ये सपना तानों का कारण था। लोग कहते, वीरेन तेरी औकात बस हल चलाने की है, शहर वाले काम तेरे बस के नहीं। पहला सपना दौड़। एक दिन कस्बे में राज्य स्तरीय मैराथन का ऐलान हुआ। इनाम 2 लाख रुपए और 1 साल की ट्रेनिंग स्पॉन्सरशिप। वीरेन को लगा ये मौका है, कर्ज चुकाने का, पिता का इलाज करवाने का और सबसे बढ़कर खुद को साबित करने का। लेकिन उसके पास जूते नहीं थे, ट्रेनिंग का कोई साधन नहीं और खाने को भी सही खाना मुश्किल था। गुरु की एंट्री। गांव के स्कूल में रिटायर हुए माधव मास्टर उसकी मेहनत देखते थे। एक दिन बोले, बेटा दौड़ सिर्फ पैरों से नहीं, दम से जीतते हैं। अगर तू तैयार है, मैं तुझे सिखाऊंगा। माधव मास्टर ने उसे रोज सुबह 4 बजे उठाकर 10 किलोमीटर दौड़ लगवाई। धीरे धीरे उसकी सांसें मजबूत हुई, पैरों की पकड़ बढ़ी और सबसे जरूरी, दिमाग में जीत की तस्वीर बनने लगी। प्यार का पहला एहसास। गांव में ही रहती थी काव्या, वीरेन की बचपन की दोस्त। काव्या पढ़ाई में तेज थी और शहर जाकर कॉलेज करना चाहती थी। वो वीरेन को चुपचाप खाना लाकर देती, जख्म पर मरहम लगाती। एक दिन बोली, तू ये दौड़ जीत ले, फिर देखना तेरे लिए दुनिया बदल जाएगी। पहला धोखा। तैयारी के बीच गांव का एक दबंग लड़का राकेश, जो खुद भी दौड़ में भागने वाला था, उसने वीरेन के ट्रेनिंग जूते चुरा लिए। मुकाबले से 1 हफ्ता पहले वीरेन नंगे पांव दौड़ने को मजबूर था। माधव मास्टर बोले, जूते नहीं, इरादा चाहिए। बड़ी दौड़ और गिरना। मैराथन का दिन आया। हजारों लोग, कैमरे और वीरेन के नंगे पांव। वो दौड़ा और दौड़ा, लेकिन आखिरी 200 मीटर पर उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। भीड़ ने सोचा खत्म हो गया, लेकिन उसी वक्त उसे पिता की आवाज सुनाई दी, बेटा अगर गिर गया तो उठ, क्योंकि हार वहीं होती है जहां तू रुक जाता है। वीरेन उठा, खून बह रहा था, लेकिन उसने फिनिश लाइन पार की, दूसरे स्थान पर। नया संघर्ष। दूसरे स्थान पर आने से पैसा नहीं मिला, लेकिन उसे राज्य ट्रेनिंग कैंप में जगह मिल गई। शहर पहुंचा तो नई चुनौतियां थीं, भाषा, बड़े खिलाड़ियों का ताना और शहर का महंगा जीवन। पैसे कमाने के लिए रात को होटल में बर्तन धोना शुरू किया। दिन में ट्रेनिंग, रात को काम, शरीर थकता, लेकिन सपना नहीं। प्यार में दरार। काव्या का कॉलेज शुरू हो गया। उसके घर वालों ने उसकी शादी शहर के एक अमीर लड़के से पक्की कर दी। काव्या ने वीरेन को चिट्ठी में लिखा, मैंने तुझसे वादा किया था कि तेरे साथ रहूंगी, लेकिन हालात माफ कर दे। ये वीरेन की जिंदगी का सबसे बड़ा टूटन था, लेकिन उसने तय किया, अब मैं सिर्फ एक चीज से प्यार करूंगा, अपनी जीत से। राष्ट्रीय प्रतियोगिता, आखिरी बाजी। 2 साल बाद उसने राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया, लेकिन मुकाबले से 1 हफ्ता पहले पिता का देहांत हो गया। गांव जाने पर लोग बोले, अब छोड़ दे बेटा, घर संभाल, दौड़ से कोई पेट नहीं भरता। लेकिन माँ ने कहा, तेरे पिता चाहते थे कि तू जीत कर लौटे, जा, और उन्हें गर्व दिला। क्लाइमेक्स, जीत की दौड़। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। आखिरी 100 मीटर पर वीरेन तीसरे स्थान पर था, लेकिन तभी पिता की आवाज जैसे आसमान से गूंजी, तू हार नहीं सकता।
वीरेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, भीगी मिट्टी में फिसलते हुए भी सबसे पहले फिनिश लाइन पार की। भीड़ तालियों से गूंज उठी, कैमरे फ्लैश करने लगे। उसके गले में गोल्ड मेडल था और आंखों में आंसू। अंत अटूट। उस जीत के बाद वीरेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला। वो गांव लौटा तो लोग कहते थे, ये हमारा वीरेन है अटूट। वीरेन ने अपनी ट्रॉफी पिता की तस्वीर के सामने रखी और कहा, मैंने हार को हरा दिया बाबूजी।